नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है साठी पंचायत में मैं उपस्थित हूं, जो कि हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, जो कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विनय बिहारी जी हैं। और जो है बगल में जो बैठे हुए हैं हमारे ग्राम पंचायत राज साठी के मुखिया पति श्री वीरेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं। तो हम इन्हीं लोगों से कुछ बात करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करूंगा, जो कि आज बहुत ही समझिए कि आज का दिन जो है 5 सितंबर का दिन है। और 5 सितंबर के अवसर पर जो है इस विद्यालय में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुआ है, जो कि यहाँ विद्यालय में हमारे विधायक जी का भी आगमन हुआ है। तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा कि आज के जो कि 5 सितंबर के अवसर पर पहले इससे यहाँ के शिक्षक लोगों के लिए और यहाँ उपस्थित बच्चे लोगों के लिए क्या कहिएगा। सबसे पहले आपका उदय बिहार न्यूज में स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं भी आपके माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं जी, मैं उनको नमस्कार करता हूं। जी, मैं शिक्षक पुत्र हूं जी, और आज जो है शिक्षक दिवस है जी, और इस अवसर पे मैं इस विद्यालय में आया हूं। मेरे द्वारा लगभग 32 शिक्षकों का सम्मान किया गया है जी, और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं भी अपनी प्रस्तुति यहाँ दिया। जी, मैं इस अवसर पे यही कहूँगा कि जब तक शैक्षणिक व्यवस्था को अगर सरकार ठीक करना चाहती तो शिक्षकों को भूखा रखे ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती। तो शिक्षकों को समान काम का समान वेतनमान मिलना चाहिए। ये सरकार ने देने को वादा मेरा कहना है कि शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, सही वेतनमान होना चाहिए और उनसे आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की जो ड्यूटी है वो आप फिर कड़ाई से लेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आज के अवसर पर कि एक शिक्षक पुत्र हूँ तो शिक्षकों के सम्मान में यही कहूँगा कि सरकार तक आपके माध्यम से, जनता तक आपके माध्यम से बात पहुँचे। समान काम का समान वेतनमान होना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, पेंशन शुरू होना चाहिए। पेंशन बहुत अच्छी है स्कीम ना, बहुत सारे राज्यों ने शुरू भी किया है। तो मेरा आग्रह होगा कि पेंशन स्कीम चालू किया है और शिक्षकों से भी अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं। और आज का दिन जो है वो एक सबक लेने का दिन है कि सरकार शिक्षकों के प्रति उदार हो, समाज शिक्षकों के प्रति उदार हो और शिक्षक हमारे जो हैं वो शिक्षा देने के प्रति उदार हो ताकि हमारे देश का कल्याण हो। एक सवाल आपसे बनता है, कहने का मतलब है जैसे कि पहले का जो प्राथमिक स्कूल था उसको जो हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया, हाई स्कूल जो है समझिए कि +2 हो गया, लेकिन शिक्षकों की बहुत कमी है जिसके चलते जो है बढ़िया से जो पठन पाठन नहीं हो पाता है। और इसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षक लोगों का जो है बदनामी होती है, शायद शिक्षक के अभाव में जो बढ़िया से शिक्षा नहीं मिल पाता है बच्चे लोगों के लिए। इस पर आप क्या कहिएगा। देखिए, मैं तो सदन में भी बोलते रहा हूँ कि अब आप अच्छा भवन बना दें और पढ़ाने वाले उसमें न हों तो विद्यार्थियों का भविष्य खराब होता है। शायद यही वजह है कि लोग जो हैं चाहे जितना भी दुख सितम झेलना पड़े झेल करके प्राइवेट विद्यालयों की तरफ अपने बच्चों को ज़्यादा मुखातिब करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा भेजते हैं। मैं यही कहूँगा कि सरकार या तो उन्नत उत्क्रमित न करे या उन्नत उत्क्रमित करती है तो शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो प्रति छात्र 40 छात्रों पे जो एक शिक्षक का जो नियम कानून बना हुआ है उसको फॉलो किया जाए और संबंधित सभी विषयों के जिन विषयों की पढ़ाई विद्यालय में होती है उन सभी विषयों के जो शिक्षक हैं वो स्कूल में विद्यालय में होने चाहिए, तभी विद्यालय का भविष्य बन सकता है, संवर सकता है। तो मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ कि सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार को जितने शिक्षकों की ज़रूरत है उतने शिक्षकों की भर्ती वो लेना नहीं चाहती है। लेने के लिए बराबर उसका जो नियमावली उसको बदलती रहती है जिससे एक जो शिक्षक जो बनना चाहते हैं हमारे अभ्यर्थी
वो लोग कहीं से कुंठित हो रहे हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि वो लोग करें तो क्या करें। एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब से जो समझिए कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव जो कि श्री के पाठक जी जब से हुए हैं, जब से काफ़ी जो है समझिए कि विद्यालय में जो है पठन पाठन का जो है तरीका स्टाइलिंग में थोड़ा चेंजिंग हुआ, इस पर क्या कहिएगा उनके? देखिए, व्यवस्था सुधरे, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था सुधार में जो भी कदम उठाया जाता है, मुझे नहीं लगता है कि जो अच्छे शिक्षक होंगे उसका विरोध करेंगे। हाँ, छुट्टियों पर ज़रूर मैं बोलूँगा कि उन छुट्टियों को आज क्यों रोका जा रहा है, उस समय क्यों दिया गया, उस समय सरकार किसकी थी, सरकार ने क्या सोच के उन छुट्टियों को तय किया। तो जिन छुट्टियों को वर्षों से, देश जब से आज़ाद हुआ है तब से जिन छुट्टियों को बाज़ाब्ता कैबिनेट के स्तर पे स्वीकृति प्रदान करके लाया गया है ना, उन छुट्टियों में आज कटौती करने का क्या मतलब है। सीधा सा प्रश्न है कि फिर वो छुट्टियां दी गई क्यों? सरकार ने दिया। उस समय क्या सोच करके दिया गया और आज क्या सोच करके काटा जा रहा है। तो छुट्टियों में वृद्धि न हो, लेकिन जो छुट्टियां हैं, अब रक्षाबंधन में बहुत शिक्षक राखी नहीं बंधवा पाए, भाई बहन का एक ठो दिन होता है, तो ये मुझे समझ में बात नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूँ, या कोई भी पूछेगा आज़ाद देश का आदमी, कि ये छुट्टी पहले थी तो क्यों थी और आज नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है आज, तो दी क्यों गई थी, नहीं देनी चाहिए थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब कि पूछने योग्य है। और जहाँ तक मुझे अभी पता चला है कि सरकार ने उस पर कुछ पहल किया है और छुट्टियाँ शायद ठीक हुई हैं। जो श्रीमान पाठक जी हैं, उनके जो आदेश जारी हुए थे, उन आदेशों के आलोक में सरकार ने अपना मंतव्य कुछ दिया है और उस पर पॉजिटिव सरकार हुई है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। चलते चलते मैं एक लास्ट सवाल आपसे और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप हमेशा जो है समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो है एक तेज तर्रार नेता हैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र के, और सनातन को लेकर हमेशा आप जो है आगे रहते हैं। जो कि इस समय कल अभी जो है बयान निकला हुआ, जो कि तमिलनाडु सरकार जो है MK स्टालिन जी, उनके पुत्र जी, जो कि श्री उदय निधि जी की तरफ से आया है कि सनातन जो है मर गया है, सनातन जो है डेंगू है, सनातन जो है मलेरिया है, ऐसे ऐसे जो सनातन को लेकर जो है टारगेट किए हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? जो लोग अपने माता पिता को आदर नहीं देते, वो अपने धर्म को क्या आदर देंगे? उनको क्या मालूम है? सावन में जन्म लसियार, भादों में आइल बाढ़, कहले बाप रे बाप। सनातन के बारे में उनका क्या नॉलेज है, कौन चीज़ जानते हैं? सनातन संसार के सारे धर्मों की माँ है, सारे धर्मों की जननी है। जितने धर्म निकले हैं, जितने धर्म बने हैं, जिन जिन संतों ने, जिन जिन बड़े महापुरुषों ने जो धर्म कायम किए, उन सारे धर्मों की जननी है सनातन। अब जिनको पता ही नहीं है, वो बाबूजी को मौसा जी या मौसा जी को फूफा जी कह सकते हैं। ऐसे फालतू लोगों के बारे में हमसे मत बात करिए। लेकिन हम आपसे एक सवाल करेंगे, कहने का मतलब है जैसे आया था इसके पहले, जैसे मनीष कश्यप के ऊपर NSA जैसे लगाया गया था, और कहीं ना कहीं बोला गया था कि तमिलनाडु एक राज्य दूसरे राज्यों से लड़ाने का जो है बयान हुआ, इसलिए उनके ऊपर NSA लगा। लेकिन क्या उनके ऊपर NSA नहीं लग सकता है, ऐसे जो बयानबाजी की है देश में जो है लड़ाने झगड़ाने की बात की है? तो देखिए, NSA एक कानून है और इसके बारे में हमसे ज़्यादा वकील लोग जानते हैं। जिस बारे में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जिस बारे में बहुत जानकारी नहीं है, उस बारे में मैं नहीं बोलता। ये जो NSA कानून है, NSA कानून किन परिस्थितियों में लगता है, किस आधार पे लगता है, इसकी बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए मैं इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कम समय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा, जो कि हमारे बगल में बैठे हुए ग्राम पंचायत राजसाठी के मुखिया पति श्री वीरेंद्र कुमार उपाध्याय जी, मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। जो आज 5 सितंबर का दिन है और आप खुद जो है पहले के एक शिक्षक रह चुके हैं, तो आज शिक्षक दिवस के ऊपर क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए जितने भी श्रोतागण हैं उन सबों को मैं नमस्कार करता हूं जो आपके इस चैनल को देखेंगे। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर में सरकार की जो दमनकारी नीति, जैसा कि सुधार का कार्यक्रम चले, उसमें हम सभी लोग सहयोग करते आए हैं। सारी चीज़ में सुधार होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के शिक्षक की व्यवस्था के रूप में। अब बताइए, यही बगल में एक शिक्षक हैं, 157 बच्चे हैं, 1 से 8 तक क्लास है, तो वो शिक्षक क्या करेंगे? उस पर क्या ध्यान दे रहे हैं के पाठक जी? कैसे उसका सुधार करेंगे? बहुत सारी बातें हैं। केवल शिक्षक को टारगेट करना
हम लोगों को दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। शिक्षक ये जो जैसे कि भाषा भी जो है काफ़ी अमर्यादित है। एक पढ़े लिखे की भाषा उनकी नहीं है। जिस शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है, जिसको सभी लोग सम्मान दिए हैं, सम्मान देते हैं। और आज का जो दिन है, आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो शिक्षक थे और इस देश का दूसरा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो शिक्षक की क्या मर्यादा थी, क्या भूमिका थी आज़ादी की लड़ाई में भी, ये ऐसे ही उनको पद नहीं मिला था। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस रखा गया है। हम लोग काफ़ी आहत थे, दुखी थे, लेकिन इस दुख की घड़ी में दवा देने का काम हमारे माननीय विधायक जी ने किया। उनका संदेश आया तो उत्साहवर्धन हुआ। चलिए, कोई तो है जो शिक्षक के मान सम्मान की रक्षा करने वाला है, उसको समझने वाला है। और आज के इस कार्यक्रम के जो इस विद्यालय में आयोजित हुआ है, इसके आयोजक हैं ये मुख्य अतिथि नहीं हैं, ये आयोजक है नहीं, ये आयोजक हैं। और इनके मुख्य अतिथि इनके शिक्षक थे, जिनको इन्होंने खुले मंच से सम्मान जो दिया है। शिक्षक समाज कभी इसको भुला नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा। और इसीलिए हम लोग आज इस कार्यक्रम में भाग ले पाए हैं। अन्यथा शिक्षकों ने मन बनाया था कि 5 सितंबर के दिन जो है हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। ये एक तरफ गाली देना और एक तरफ शिक्षक को बुला करके सम्मान देना, इस दोगली नीति का हम लोग विरोध पक्का करेंगे। और इनसे, और ये लोग तो हम सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा बच्चों के लिए हो, चाहे शिक्षकों के लिए हो, चाहे बेरोजगार शिक्षकों के लिए। देखे होंगे कि लाठी डंडा जो मिला था वो किसके लिए था? बेरोजगार शिक्षकों के साथ जो दमनकारी वहाँ सरकार ने क्रियाकलाप किया, उसके विरोध में हैं वाजिब हक के लिए शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग, आप भी देखे होंगे टीवी में कि सब लोग निकल रहे थे। कोई कारण नहीं था वहाँ बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का। लेकिन आप समझ लीजिए कैसी मानसिकता है। छुट्टी सबसे आहत हम लोग हुए हैं कि यह सरकार क्या करना चाहती है। आप उदयनिधि जी के बारे में विधायक जी से पूछ रहे थे, ये आपकी सरकार, जिस बिहार सरकार नीतीश तेजस्वी की सरकार के बारे में कहना चाहूँगा कि यह कितनी सनातन विरोधी है कि बताइए इन वक्त पर रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन किस धर्म का पर्व है, जरा बताइए। कि भाई और बहन किस समाज में, किस धर्म में नहीं है? आप इस रक्षाबंधन की परंपरा का शुरुआत कहाँ से हुआ, शायद उनको ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसलिए इस तरह का इन मौके पर, और हमारे एक शिक्षक साथी का, उसकी बहन उस विद्यालय में जाकर के रक्षाबंधन के दिन गई बांधने, उसको निलंबित किया गया है। हम उसके तत्काल निलंबन की वापसी की मांग इस बिहार सरकार से करते हैं और नीतीश तेजस्वी सरकार को कहते हैं कि समन्वित ढंग से दिमाग सही करके और चलें। तेजस्वी जी जो धोखा दिए हैं शिक्षकों को, ये शिक्षक भूलने वाले नहीं हैं। बहुत उत्साह था, उमंग था शिक्षकों में कि उनकी सरकार आएगी, और 10 लाख की नौकरी बेरोजगार भी उत्सुक थे, और शिक्षक थे कि हमको समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे, शिक्षक कर्मी का दर्जा देंगे। अभी उन्हीं की सरकार है। राज्य कर्मी का दर्जा देने का वादा करने का ये प्रतिफल वो दिए हैं कि वो तो नहीं दिए वादा करके अभी जस्ट, और शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए ये जो छुट्टियां, जो त्यौहार जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिसकी परंपरा चली आ रही है, उसको रद्द किए थे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी, उन्होंने इसकी महत्ता को समझा और के पाठक जी के तुगलकी फरमान को रद्द करने का काम किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन दिमाग सही करके, और शिक्षकों को जब तक, देखिए, यह रेवड़ी बांटने वाली चीज़ नहीं है। शिक्षक अगर शांत नहीं रहेगा, शांत चित्त नहीं रहेगा, तो उससे सही शिक्षा की आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप उसको तनाव में रह करके और चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पावें, एक कतई संभव नहीं है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि हमारे बगल में बैठे थे जो कि ग्राम पंचायत राजसाठी के मुखिया पति जी हैं, उनसे काफ़ी जो है बात विचार हुआ। और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विनय बिहारी जी हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की आन बान और शान, इनका एक अलग पहचान है। तो इन लोगों से हमारी बात करके आप लोग जो है क्या इन लोगों के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।